भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसे आने वाले सालों में गेम चेंजर कहा जा सकता है। पहली बार किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी ने पूरी तरह स्वदेशी टर्बोजेट इंजन बनाकर डीआरडीओ को सौंपा है। यह सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि उस तकनीकी क्षमता का प्रमाण है जिसे हासिल करने के लिए भारत दशकों से प्रयास कर रहा था। आखिर ये इंजन इतना खास क्यों है, ये किन हथियारों और प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल होगा और क्या इससे भारत की विदेशी इंजनों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। लंबे समय से भारत रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं बल्कि उनके डिजाइन, निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक यानी इंजन भी देश में विकसित करने पर जोर देता है, क्योंकि रक्षा तकनीक में इंजन को किसी भी हथियार या विमान का दिल माना जाता है। अगर इंजन विदेश से आएगा तो पूरी प्रणाली की जो निर्भरता है वो दूसरों पर होगी। इसी कड़ी में हैदराबाद की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने पूरी तरह भारत में निर्मित अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। ये इंजन अब विकास परीक्षणों यानी डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजरेगा। कंपनी ने इसे भारत की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर टर्बोजेट इंजन होता क्या है। अगर आसान भाषा में समझें तो जिस तरह इंसान के शरीर में दिल खून पंप करता है, उसी तरह किसी मिसाइल या जेट इंजन में इंजन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। टर्बोजेट इंजन हवा को अंदर खींचता है, उसे ज्यादा दबाव में कंप्रेस करता है और फिर ईंधन के साथ जलाकर पीछे की ओर बेहद तेज स्पीड से गैस छोड़ता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार गैस पीछे जाती है और इंजन आगे की ओर धक्का पैदा करता है। इसी थ्रस्ट की मदद से मिसाइल या विमान ऊपर की तरफ उड़ते हैं। ये इंजन जिस श्रेणी का है उसे एडवांस्ड टर्बो गैस जनरेटर यानी एटीजीजी या फिर एडवांस टर्बो इंजन कहा जाता है। ये एक सिंगल स्पूल टर्बोजेट इंजन है। इसमें 4 स्टेज का एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, एनुलर कंबस्टर, सिंगल स्टेज एक्सियल टर्बाइन और फिक्स्ड एग्जिट नोजल दिया गया है। इसके डिजाइन को जानबूझकर अपेक्षाकृत बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि इसकी लागत कम रहे और बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन पॉसिबल हो सके। अब यहाँ एक्सपेंडेबल इंजन शब्द पर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। एक्सपेंडेबल का मतलब है ऐसा इंजन जिसे बार बार इस्तेमाल करने के लिए नया नहीं बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्रूज मिसाइल को एक बार लक्ष्य तक पहुंचना है और फिर वो वापस नहीं आने वाली है तो उसे अत्यधिक महंगा या कई वर्षों तक चलने वाला इंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मिशनों के लिए अपेक्षाकृत कम लागत वाला लेकिन बेहद भरोसेमंद इंजन ज्यादा उपयोगी माना जाता है। यही वजह है कि ये इंजन जिस विशेष रूप से क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवीज और ड्रोन और दूसरी रक्षा प्लेटफॉर्म्स के लिए विकसित किया गया है, जिन्हें टर्बोजेट शक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत पहले से ही कई तरह की मिसाइलें बनाता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल में रूसी मूल का रैमजेट इंजन इस्तेमाल होता है, जबकि निर्भय लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए भारत लंबे समय से स्वदेशी छोटे टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन तकनीक इस्तेमाल करने पर काम कर रहा है। ऐसे में इस तरह का स्वदेशी टर्बोजेट इंजन भविष्य की भारतीय मिसाइल परियोजनाओं के लिए एक अहम आधार तैयार कर सकता है। इस उपलब्धि की कहानी करीब 2 साल पहले शुरू की गई थी। मई 2024 में डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद इंजीनियरिंग को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया। जीटीआरई भारत में गैस टरबाइन इंजन विकसित करने वाली प्रमुख लैब है। इसी संस्थान ने देश में कई इंजन विकसित किए, कई विकास कार्यों पर काम किया, जिनमें कावेरी इंजन परियोजना भी शामिल है। इस अनुबंध के तहत आजाद इंजीनियरिंग को केवल कुछ पुर्जे बनाने का काम नहीं दिया गया बल्कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इंजन के हर महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण, उसकी असेंबली, इंटीग्रेशन और पूरा इंजन तैयार करके डीआरडीओ को सौंपना था। कंपनी को जीटीआरई का एकमात्र इंडस्ट्रियल पार्टनर और उत्पादन एजेंसी बनाया गया। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि 2026 की शुरुआत तक पहली खेप तैयार हो जाएगी। अब कंपनी ने तय समय के भीतर पहला पूर्ण इंजन सौंपकर ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। यही वो बात है जो इस उपलब्धि को और महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि भारत में लंबे समय तक निजी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में केवल पार्ट सप्लायर की भूमिका निभाती थी। यानी वे किसी इंजन या हथियार का छोटा सा हिस्सा बनाती थी, लेकिन पूरी प्रणाली तैयार करने का काम सरकारी संस्थानों या विदेशी कंपनियों के पास रहता था। आजाद इंजीनियरिंग ने पहली बार इस सीमा को पार करते हुए खुद एक
संपूर्ण प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कंपनी है कौन? हैदराबाद स्थित आजाद इंजीनियरिंग कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है। पिछले कई सालों से दुनिया की बड़ी एरोस्पेस और एनर्जी कंपनियों के लिए ये बहुत ज़्यादा जटिल और हाई क्वालिटी वाले पुर्जे बनाती है। इनकी खासियत यह है कि ये माइक्रोन स्तर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी इंसान की बाल की मोटाई से भी कई गुना कम अगर जाकर हम देखें तो उस स्तर पर भी इसमें कोई त्रुटि, कोई कमी आपको नहीं मिली। कंपनी जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कल्चर पर काम करती है। रक्षा और एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत छोटी सी गलती भी करोड़ों डॉलर के नुकसान या मिशन विफलता का कारण बन सकती है। इसलिए यहाँ गुणवत्ता के मानक बेहद कठोर होते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग के ग्राहक केवल भारतीय इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है, बल्कि दुनिया की कई प्रमुख एरोस्पेस कंपनियां जैसे कि रॉल्स रॉयस, GE एरोस्पेस, हनीवेल, साइमंस एनर्जी, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, मैन एनर्जी सॉल्यूशंस और एटॉन एरोस्पेस जैसी कंपनियों को भी अत्यधिक सटीक पुर्जे ये इंडियन कंपनी सप्लाई करती है। इसके बनाए हुए कई कंपोनेंट्स दुनिया के मशहूर हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें बोइंग 737, एयरबस A320 और एयरबस 350 और गल्फ स्ट्रीम G550 जैसे विमान भी शामिल हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए ये उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल चुनौती इंजन की तकनीक ही है। भारत अब मिसाइलें, रॉकेट, परमाणु पनडुब्बी और यहाँ तक कि कुछ लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है, लेकिन जब बात आधुनिक गैस टरबाइन और जेट इंजन की आती है तो दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। आज अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास ही स्टेट ऑफ द आर्ट एरो इंजन टेक्नोलॉजी है। इंजन तकनीक को दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है, क्योंकि इनमें हजारों बेहद सटीक पुर्जे, विशेष धातुएं, उच्च तापमान पर काम करने वाली मटेरियल और कई सालों का रिसर्च और अनुसंधान इसमें शामिल होता है। यही कारण है कि कई बार देश अत्याधुनिक विमान या फिर हथियार तो खरीद लेते हैं, लेकिन इंजन तकनीक उन्हें नहीं दी जाती है। इसे टेक्नोलॉजी डिनायल भी कहा जाता है। भारत ने भी इसका अनुभव कई बार किया है। यही वजह है कि सरकार पिछले कुछ सालों में डिफेंस प्रोडक्शन में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ा रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। साथ ही भारत अब रक्षा निर्यात भी लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, इस इंजन का DRDO को सौंपा जाना अंतिम सफलता नहीं है। अब इसे कई सारे डेवलपमेंटल टेस्ट से गुजरना होगा। इन परीक्षणों में इंजन की शक्ति, उसकी ईंधन क्षमता, दक्षता, कंपन, टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति, उसके वो कितना भरोसेमंद है ये, और इसकी लंबी अवधि तक प्रदर्शन करने जैसे कई अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर जांच होगी। अगर ये परीक्षण सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तभी इसे असल में रक्षा प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया जाने का रास्ता खुलेगा। यानी भारत छोटे टर्बोजेट इंजन के निर्माण में बड़े पैमाने पर सफल होता है तो भविष्य में स्वदेशी क्रूज मिसाइलों, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, लंबी दूरी के UAVs और कई दूसरे रक्षा परियोजनाओं की लागत भारत की कम हो सकती है। साथ ही विदेशी सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता घटेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। कैमरे पर इस वीडियो को शूट किया था मेरे साथी अली ने। धन्यवाद।